श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, एक साल में 12 मासिक शिवरात्रियां आती हैं। वहीं साल में एक बार महाशिवरात्रि आती है। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है और इस बार महाशिवरात्रि 26 फरवरी को पड़ रही महाशिवरात्रि बहुत ही विशेष महाशिवरात्रि है, क्योंकि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ लगा महाशिवरात्रि है। और जब भी महाशिवरात्रि कुंभ महासंगम के दौरान पड़ती है तो उसका महत्व 100 गुना बढ़ जाता है। भक्तों, जब 12 कुंभ के बाद यानी कि 1454 साल बाद महाकुंभ लगता है, तब जो महाशिवरात्रि पड़ती है वह भक्तों अमृतम महाशिवरात्रि होती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार की यह महाशिवरात्रि महाकुंभ के साथ 144 वर्षों के बाद आई है। और इस दिन पर अगर आपने हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर इस चमत्कारी उपाय को कर लेते हैं, जो 5 दीपक वाला और तुलसी वाला उपाय है, इसे करने मात्र से ही आपके घर में धन दौलत और सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होती। क्योंकि दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सिहोर की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये बुधवार महाशिवरात्रि के दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो कानापूर्ण नहीं होते, 26 फरवरी 2025 यानी कि महाशिवरात्रि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 26 फरवरी 2025 यानी कि महाशिवरात्रि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना ना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 26 फरवरी 2025 यानी कि महाशिवरात्रि के दिन इस 5 दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 5 दीपक वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 26 फरवरी 2025 यानी कि महाशिवरात्रि के दिन। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है को धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 दीपक वाला उपाय, ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, अब उसके बाद में दोस्तों, यह वाला जो उपाय है ये किसको करना है? तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य हो उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। देखिए, महाशिवरात्रि जो है, महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और आपके जीवन में
कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। कहने का मतलब है, आज आप अपने जीवन में अगर पैसे के लिए बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपके घर में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, घर में सुख शांति नहीं है, तो महाशिवरात्रि का दिन एक ऐसा दिन है जो कि बहुत महाशिवरात्रि होती है। इस दिन आपने तुलसी के 5 दीपक वाला उपाय करोगे तो आपकी सारी मनोकामना महादेव पूरा कर देंगे। क्योंकि तुलसी से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय आप करते हैं तो महादेव बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। अब देखिए, आपको बता दें कि तुलसी का जो पौधा होता है यह इतना पवित्र और पूजनीय होता है कि इससे जुड़ा हुआ कोई भी उपाय आप करते हैं, विशेषकर किसी भी बुधवार महाशिवरात्रि के दिन, तो यह तुरंत अपना असर दिखाता है। आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं होती हैं उन्हें यह दूर कर देता है। साथ ही साथ आपके घर में सुख समृद्धि बहुत तेजी के साथ बढ़ती है और आप अपने जीवन में यश वैभव धन सब कुछ प्राप्त करते हैं। तो आज की वीडियो में बताएंगे कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है और यह कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बुधवार महाशिवरात्रि के दिन तुलसी के गमले में जरूर चढ़ाने हैं। अच्छा, ज्यादा इसलिए भी विशेष हो जाती है क्योंकि आपको बता दें, महाशिवरात्रि का व्रत स्वयं सुदामा जी ने किया था, जो कि बहुत निर्धन थे, बहुत गरीब थे। और आप सभी जानते हैं कि बाद में, है ना, क्या उनके पास कितना धन था, सब कुछ उनके पास था। तो इसीलिए इस महाशिवरात्रि का जो दिन है इसे आपको बिल्कुल नहीं जाने देना है। जरूरी नहीं है कि आपको इस दिन व्रत ही करना है। व्रत आप करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन उपाय इस दिन आपको जरूर करने चाहिए। और देखिए, सबसे ज्यादा लाभ तो आपको तुलसी के पौधे का यह मिलता है कि आपके घर पर अगर कोई भी विपत्ति आ रही होती है, कोई दुख, कोई कष्ट आने वाला होता है ना घर के किसी भी सदस्य पर, तो तुलसी का पौधा हमेशा आपके घर परिवार के जितने सदस्य होते हैं ना उनकी रक्षा करता है। अगर घर में तुलसी का पौधा सूखने लगे या सूख जाए तो समझ लेना आपके घर की जो मुसीबत थी, जो आपके घर का दुख था ना, वह तुलसी के पौधे ने अपने ऊपर ले लिया। तो आप समझ सकते हैं कि एक तुलसी का पौधा आपके कितने बड़े बड़े दुख और कष्टों को दूर कर देता है। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। तुलसी के 5 दीपक वाला उपाय बुधवार महाशिवरात्रि वाले दिन चढ़ाना है और इस उपाय को किस समय करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो उपाय आपको बताने वाले हैं, ये उपाय आप कोशिश करें कि सुबह में कर लें, है ना। सुबह में कर ले तो ज्यादा उत्तम है, वरना आप शाम को भी कर सकते हैं। तो देखिए, हम सभी चाहते हैं ना कि हमारे घर में पैसा, धन, यश, वैभव हमेशा बढ़ता रहे। कभी भी हमारा जो पैसा है वह घटे ना, निरंतर हमारा पैसा बढ़े है ना। हमारी आने वाली पीढ़ियां जितनी भी हैं वह धन को लेकर सुखी होती जाएं, कभी भी पैसे को लेकर उन्हें परेशान ना होना पड़े है ना। तो इसके लिए आपको उपाय करना है, क्योंकि कोई भी अगर एक व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, मां तुलसी को प्रसन्न कर लेता है, महादेव को प्रसन्न कर लेता है, हमेशा उस घर में धन की वर्षा होती है, कभी भी उस घर में निर्धनता और गरीबी वास नहीं करती है। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपको यहां पर 5 दीपक तैयार करने हैं, शुद्ध देसी घी के गोल बाती लगाकर, और यह 5 दीपक आपको अपने घर में 5 जगह पर रखने हैं। सबसे पहला दीपक तो आपको अपने घर के मंदिर में ही रखना है, महादेव, मां लक्ष्मी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने गोल बाती का शुद्ध देसी घी का सबसे पहला दीपक। दूसरा दीपक आपको कहाँ रखना है? दूसरा दीपक आपको रखना है अपने घर की उत्तर दिशा में, है ना। घर की उत्तर दिशा, ईशान कोण जो होता है, ये उस ईशान कोण जो होता है ना, ये सभी देवी देवताओं का स्थान होता है। यहां पर बहुत सारे देवी देवता वास करते हैं। मां लक्ष्मी का भी स्थान है, महादेव का स्थान है, महादेव का स्थान है। तो ईशान कोण में आप लगाएंगे, है ना। उत्तर और पूर्व के बीच की जगह होती है ईशान कोण। यहां पर आपको एक दीपक लगाना है। तीसरा दीपक जो आप लगाएंगे वह अपने रसोई घर में लगाएंगे, है ना, रसोई घर में। और जो 2 दीपक आपके पास बचे हैं, एक दीपक मुख्य द्वार पर लगाएंगे बाहर, और एक दीपक लगाएंगे तुलसी जी के पौधे के पास। ये 5 दीपक अगर आपने अपने घर में 5 जगह पर लगा दिए ना, अन्न की कमी होगी न धन की कमी होगी। निरंतर हमेशा आपका धन बढ़ेगा और स्थिर लक्ष्मी का वास होगा, क्योंकि आपने 5 ऐसे स्थान चुन लिए जहां से देखिए, घर का जो मंदिर होता है यह आपके पूरे घर में ऊर्जा का केंद्र होता है और पूरे घर में ऊर्जा यहीं से फैलती है। तो आपके घर से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। दूसरी चीज, आपने अपने घर की शान कोट में दीपक जलाया, उत्तर दिशा में जलाया,
बहुत सारे देवी देवताओं को आपने प्रसन्न कर लिया। तीसरी चीज, रसोई घर में जलाया, मां अन्नपूर्णा को प्रसन्न कर लिया। चौथी चीज कि आपने अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जलाया, जहां से मां लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं। तो कभी भी मां लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी, है ना? और तुलसी के पौधे के पास जला दिया तो महादेव को प्रसन्न कर लिया, जो कि हर व्यक्ति को अधिक से अधिक धन देने का काम करते हैं। देखिए, धन तो मां लक्ष्मी देती हैं, लेकिन हमने अपनी बहुत सारी वीडियोज में बताया है कि किस व्यक्ति को कितना धन देना है, यह महादेव ही तय करते हैं, और अधिक से अधिक धनवान बनना है ना। तो महादेव को प्रसन्न करने के लिए हमेशा तुलसी के पौधे के पास दीपक आप जरूर जला। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, सीधे सीधे जमीन पर दीपक नहीं रखना है। आपको फूल की पंखुड़ियां रख ले, है ना, या फिर कोई प्लेट रख ले, क्योंकि बुधवार महाशिवरात्रि के दिन आप चावल भी नहीं रख सकते हैं, है ना। बाकी टाइम पर तो चावल रख सकते हैं, दीपक के नीचे बुधवार महाशिवरात्रि के दिन आपको नहीं रखना है। तो इस तरह से जब आप उपाय करेंगे, आपको महाकरोड़पति बनने से भी कोई रोक नहीं पाएगा। बस जब भी आप उपाय करें तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ और पूर्ण निष्ठा के साथ करें। यह पहला उपाय है अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लिए और जल्दी से जल्दी निर्धनता को घर से दूर करने के लिए, जो कि आपको विशेषकर बुधवार महाशिवरात्रि वाले दिन जरूर करना चाहिए। 1 साल के अंदर अंदर आपकी किस्मत चमक जाएगी। इस उपाय को करने से जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि आपको विशेषकर बुधवार महाशिवरात्रि वाले दिन जरूर करना है। अच्छा, दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। मां लक्ष्मी जो है ना, ये कभी भी फिर आपके घर को छोड़कर नहीं जाती है। आपको करना क्या है, आपको यहां पर लेना है बहुत ही थोड़ा सा गुड़। जी हां, अब गुड़ जो है इसे आप साधारण ना समझे, न गुड़ का उपाय भी कैसे करना है यह भी आपको यहां पर समझना है। तो देखिए, गुड़ जो आप लेंगे ना, आपको थोड़ा सा गुड़ लेना है ऐसा नहीं है, बहुत सारा गुड़ आपको लेना है, बहुत ही जरा सा गुड़ लेना है, और आपको तुलसी मैया को यह गुड़ अर्पित करना है। बुधवार महाशिवरात्रि के दिन है ना, तो जल में डालक नहीं, आपको इसके अंदर गमले के अंदर डालना है, क्योंकि बुधवार महाशिवरात्रि वाले दिन तो हम तुलसी के पौधे में जल डालते ही नहीं है ना। उनका व्रत होता है, उस दिन तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा गुड़ लेना है, उसको छोटा छोटा तोड़ लेना है और तुलसी के पौधे में ऐसे ही आपको डाल देना है। अब यह भोग हो गया तुलसी मैया का। देखिए, जो व्यक्ति तुलसी के गमले में है ना, तुलसी के पौधे में थोड़ा सा गुण उन्हें अर्पित कर देता है। बुधवार महाशिवरात्रि वाले दिन तुलसी मैया कभी भी उसके घर में निर्धनता और गरीबी को नहीं रहने देती है। तो जो लोग भी चाहते हैं ना कि जल्दी से जल्दी और बहुत ज्यादा धनवान हम बन जाएं, है ना, तो उन्हें विशेषकर महाशिवरात्रि वाले दिन यह गुड़, थोड़ा सा गुड़ तुलसी के पौधे में जरूर अर्पित करना है। दूसरी चीज कि तुलसी मैया हमेशा प्रसन्न होती है। महादेव के नाम से गुण चढ़ाते समय आपको मंत्र जरूर बोलना है। कौन सा मंत्र है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यां। अब मंत्र जिन्हें याद नहीं रहता या जिन्हें आता ही नहीं, जो नहीं बोल सकते, है ना, बहुत सारे लोग हैं जो मंत्र याद नहीं रख पाते हैं या जिन्हें बिल्कुल याद नहीं रहता है, तो वह क्या करेंगे? तो वह ओम नमः शिवाय का ऐसे ही ध्यान करेंगे, है ना। शिव शिव कुछ भी आप बोल सकते हैं, है ना। महादेव का ध्यान करना है और गुण तुलसी के पौधे में चढ़ाना है। जल्दी से बात कर लेंगे अब तीसरे उपाय की, जो कि महाशिवरात्रि वाले दिन ही आपको जरूर करना। तो देखिए, जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि कभी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा। आपके कार्य में अड़चन नहीं आएगी। जो लोग कहते हैं हमारा काम बहुत बिगड़ता है, काम बनते बनते बिगड़ गया, बना बनाया काम बिगड़ गया, हमारे काम में तो अड़चन आती ही आती है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, काम बिगड़ जाता है, कुछ भी कर लेते हैं लेकिन काम बनता नहीं है। ऐसा करने का सोचते हैं, नहीं हो पाता है। ये चीज खरीदना चाहते हैं, नहीं खरीद पा रहे हैं, कभी पैसा नहीं है, कभी कुछ कभी कुछ। ऐसा जिन लोगों के साथ हमेशा लगा रहता है, उन्हें महाशिवरात्रि के दिन बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। करना क्या है? यहां पर आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है और 2 कपूर लेने हैं। शाम के समय में अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, जो लकड़ी का दरवाजा होता है ना, वहां पर बीच में रखकर आपको इसे जला देना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया ना,
तो कभी भी आपके कार्य में अड़चन नहीं आती है। जिस काम को कर लेंगे उसमें सफलता ही मिलेगी। नहीं, यकीन है तो एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ इस उपाय को करके देख लें और फिर अपना काम कर करके देख लें। 101% आपका काम बनेगा। पूर्ण निष्ठा और सच्ची श्रद्धा के साथ आपको यह उपाय करना है। देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि इस 108 चावल के दानों को हमें लेना कहाँ से होता है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी पड़ती है। तो देखो, यहां पर हम आपको बता दें। सबसे पहले आप लोग यह जान लो कि यह जो 108 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, 108 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे। वही 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है, इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना दी है। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का। बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 108 चावल के दाने ये अलग आपके रहेंगे, और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वो अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहे वो लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें, जो कि गोलबत्ती का आटे का शुद्ध देसी गाय का घी का होगा, है ना? इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि यह 108 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है, या हमें अपने घर से लेना है, या कहाँ से लेकर आना है, और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो, इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन लो कि भाई ये जो उपाय है, इस उपाय में आपको ये नहीं देखना है कि भाई कौन से चावल है, कौन से चावल नहीं है। बस जो भी चावल ले रहे हो वो चावल का दाना सबूत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहां पर आप भोजन बनाते हो, वहां पर जो भी चावल आपके उपस्थित हो
उन चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 108 चावल ही यहाँ पर इस उपाय में लेने वाले हैं, तो हमें यह चावल के दाने गिनकर निकालने पड़ेंगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 108 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो जो कि टूटे हुए न हो, कटे पिटे न हो, जिनमें कोई दाग न लगा हुआ हो, है ना। अच्छे साबुत चावल के दाने 108 दाने आप लोग निकाल कर रख लो और इन्हें किसी भी एक कागज की पुड़िया में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो, ताकि यह सुरक्षित रहे, आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर न हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है 108 चावल के दाने ये तैयार हो जाते हैं, उसके बाद मैं आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है, सुबह के समय कर रहे हो तो एक लोटा जल या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना, और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना, ठीक है। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है। फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो एक लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो एक लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोल बाती का जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है, ठीक है। इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना ये वाला उपाय शुरू करना है और दीपक को ज्यादा पास में मत रखना। वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए, है ना। तो भाई जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए और अपने वह 108 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहां पर उपाय को यहां पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बढ़ा होकर मिलेगा। तो अपने 108 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना। और यह जो उपाय है यह आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना। अपने सामने जो भी आपकी कागज की पुड्डियां है उसको खोल कर रख लो, या कटोरी है तो भाई उसे अपने सामने रख लो और अपने वह 108 चावल के दाने निकाल लो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी तो आपने वह 108 चावल के दाने एक एक करके आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहां पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। आपको अपने हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, भले ही फिर वो अपने आप जलाधारी पर गिर जाए या मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है, अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठा है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और मंत्र बोल देना है। और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 108 चावल के दाने एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिरी में करना है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। उसके बाद ही में यह चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है।
जैसे ही आपके 108 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर चयारच जाते हैं, तो भाई उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है, जब आपका 108 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो, आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना है और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए या अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसके लिए। इसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। बस दोस्तों, यहाँ पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है उसे उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी और जो भी दुख और परेशानी है वो भी बहुत ही जल्दी दूर होंगे। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।